दिनांक 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल प्रदान मेष राशि से निकलकर देवगुरु वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और विक्रमी संवत 2081 की बात करें तो इस संवत्सर क्रम के साथ में देवगुरु वृषभ राशि स्थान के साथ में ही चलायमान रहेंगे, जो कि शुक्र प्रधान राशि स्थान है, देवगुरु का सम राशि स्थान है। ये परिवर्तन मेष राशि के महानुभावों के लिए किस तरह के संकेतों को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन की चर्चा होती है तो व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में स्थायित्व के बारे में चर्चा करता है। धनागमन, आजीविका के नए माध्यम विकसित करना, वहीं पर किसी नए कार्य की शुरुआत के साथ में स्वयं को किस तरह से देखना, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में किस तरह की अनुभूति के साथ में वो रहेगा, स्वयं को जीवन के प्रत्येक क्रम में प्रबंधन की ओर कैसे लेकर चलना है। देखिए, विशेष तौर पर प्रबंधन बुध के साथ में देखा जाता है, परंतु समग्र प्रबंधन का जो दृष्टिकोण है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ में निकल कर आता है। स्टमक को रिलेट करती हुई अप्रोच कैसी है, विद्यार्थी वर्ग किस तरह से अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे, जो गृहस्थ पक्ष के साथ में सुख की स्थितियाँ होती है उसमें फेरों तक लेकर आने का आधार देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा होता है। वाणी का संप्रेषण किस तरह से है और लोगों को किस तरह के जुड़ाव के साथ में हम लेकर चलेंगे, ये भी देवगुरु बृहस्पति की यात्रा के साथ में यहाँ तय होता है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के महानुभावों के लिए जब इस परिवर्तन के साथ में है तो द्वितीय भावस्थ क्रम में अपने ही कारक भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। वाणी, कुटुंब और साथ ही साथ में धनागमन की स्थितियों को एक तरह से कंसोलिडेट करने वाला बेस है सेकंड हाउस। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव वर्तमान समय अंतराल में तीसरी दृष्टि से यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान को निरंतर तौर पर देख रहे हैं। देवगुरु जैसे ही वृषभ प्रवेश करेंगे, ये अंतराल क्रम समाप्ति काल की ओर अग्रसर होगा, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों की ही जो दृष्टि है अब वो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में नैसर्गिक तौर पर जुड़ी रहने वाली होगी। ये एक विशेष चर्चाजनित विषय। तो वहीं पांचवी दृष्टि गुरु की यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी, जहाँ केतु निरंतर तौर पर चलायमान है। अपने पंचम भावस्थ कारकत्व क्रम के साथ में देवगुरु 4-10 का संबंध, नवम के साथ में 6-8 का, तो वहीं पर नौवीं अमृतमय दृष्टि से दशम भावस्थ क्रम को भी देवगुरु देखने वाले होंगे, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान है। नैसर्गिक तौर पर लाभ भाव के साथ में भी इनका कारकत्व जुड़ा हुआ है, 4-10 का संबंध वहाँ से भी रहने वाला होगा। ये स्पष्टता सामने निकल कर आती है। तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि यहाँ जो धनागमन की स्थितियाँ हैं, अब उसमें आप एक निरंतरता देखने वाले होंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हटकर जो निरंतरता का नैसर्गिक क्रम होता है वो आपके साथ में बना रह सकता है। प्रथम दृष्टिगोचर इस अवस्था पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे अवस्था क्रम में ये भी देखें कि यहाँ पर वाणी तथ्यात्मक होने वाली होगी, फैक्टफुल ड्रिवन अप्रोच के साथ में रहने वाली होगी। हालांकि पारिवारिक जनों के लिए करना अच्छा खासा, परंतु जो बदले में यश मान की प्राप्ति होती है उसमें विशेष हासिल होने वाली स्थितियाँ नहीं है, क्योंकि देवगुरु यहाँ कारकत्व की हानि करने वाले हो जाते हैं। निवेदन आपसे ये है कि किसी भी तरीके के रुपए पैसे के लेन देन में खुद को बहुत अधिक समझाइश के साथ में लेकर चलिएगा। किसी व्यक्ति की मदद करने की तरफ जा भी रहे हैं तो अपनी लिमिट किस तरह से डिसाइड होने वाली होगी, ये एक प्रोपोर्शनेट बेस अपने साथ में कंटिन्यूअस नोट पर बनाकर रखने की आवश्यकता है। दूसरे अवस्थित क्रम में आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि यहाँ पर जो चलायमान क्रमबद्ध सिरा है वो आपको ये भी बताता है कि पारिवारिक पक्ष हो या फिर आर्थिक पक्ष, आपको यहाँ निरंतर रहने की आवश्यकता है। 4 दिन अच्छे फ्लो के साथ में चले, फिर गैप आ गया, उससे बचिएगा। जॉब से संबंधित अप्रोच के साथ में जो कई बार एरियर अटके हुए होते हैं, इंसेंटिव की पोजीशंस लंबे समय से अटकी हुई होती है, या फिर हमको प्रमोशन मिली थी उसके साथ में जो अर्थ लाभ की एक तरह से हामी भरी गई थी, जो लंबे समय से रुका हुआ रहा,
वहाँ पर भी अब आपके लिए तीव्र गामिता निकल कर आ सकती है। नैसर्गिक तौर पर देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन एक तरह से भाग्येश का और द्वादशेश का ये जो परिवर्तन द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहेगा, आपके लिए भले ही उस स्तर पर भाग्य का सहयोग धनागमन में नहीं लेकर आए, परंतु आपकी कर्मशीलता अंततो गत्वा आपको अर्थ लाभ की तरफ निरंतर तौर पर लेकर जाने वाली होती है। ये मूल मंत्र का प्रवाह अपने साथ आप संप्रेषित करके रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा और इसी बात के साथ में स्वयं को अवस्थित करके आप गतिमान होते चले जाएं तो अधिक बेहतरी रहने वाली होगी। दूसरे क्रम में आप यहाँ व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ना है, अत्यधिक संभलें। और वहीं पर जो कई बार लोगों की बातों में आकर हम किसी कामकाज की ओर जाते हैं, उससे भी दूर रहने की आवश्यकता है। जब तक खुद प्रिसाइज कैलकुलेटिव नहीं हो जाएं, तब तक निर्णय लेने से बचें, ये स्मृतियों में रखें। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि षष्ठ भावस्थ क्रम पर रहेगी, शत्रु राशि स्थान पर रहेगी और केतु के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इस परिवर्तन की यात्रा के साथ में जो वर्ष पर्यंत क्रम चल रहा है, उसमें स्टमक को रिलेट करते हुए इशूज से खुद को बहुत अधिक सावधान रखने की आप कोशिश करें। पहला मूल मंत्र ये बनाकर रखें। तो वहीं पर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, बेहद सरलता के साथ में बढ़ सकते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी होने का प्रयत्न कर रहा था आपके कामकाजी जीवनीय पक्ष के साथ में, वहाँ से आप काफ़ी हद तक स्वयं के लिए नियंत्रण की आभा को देखने वाले होंगे। ये तीव्र गामी ताकत आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। जहाँ डिप्लोमेटिक होना है वहाँ हम पूरे तरीके से डिप्लोमेटिक हैं, और जहाँ पर खुद को एक स्टर्न अप्रोच में स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस के साथ में रखना है, वो भी ताकत आप यहाँ आत्मसात करके चलने वाले होंगे। जो परेशानियाँ लंबे समय से आपके लिए आर्थिक भार के साथ में बनी हुई थी, उस आर्थिक भार को कम करने के लिए दूसरी से तीसरी जगह हम भार बढ़ाते चले जा रहे थे, समाधान की अवस्थाएं बहुत दूर थी। अब वहाँ से जो इस समय का संकेत है वो प्रबुद्ध स्तर के ऊपर ही बताता है कि आप अर्थ भार में स्वयं के लिए काफ़ी हद तक कमी की स्थितियों को देखने वाले होंगे। उस यात्रा के साथ में तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। ये याद रखें कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि जब प्रथम त्रिक के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी, तो स्पष्ट रूपेण इस यात्रा के साथ में चलते हुए आपके लिए जो लंबे समय से अटकी हुई ज़मीन की सौदेबाजी की स्थितियाँ थी और वहाँ से जो रुपया पैसा निकल कर आना था, जो अर्थ पक्ष के साथ में वृद्धि के क्रमिक सिरों को उपस्थित करने वाला हो सकता है, वहाँ से आप वृद्धि के जो प्रखर संकेत होते हैं वो प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। उस यात्रा में भी आप अत्यंत बेहतरी को शुमार होता हुआ स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के सिरे शुमार नहीं है। मेजर लेवल पर वेट गेन की अप्रोच से बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। अब बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पर। अब देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में लंबे समय से हतोत्साहित होने वाली स्थितियों को देख रहे थे, उनके लिए संपूर्ण रूपेण जो सुधार के संकेत समक्ष होने चाहिए वो बने रहने वाले होंगे। यहाँ आप डेटा साइंसेस के साथ में, एनालिटिक्स के साथ में, या कोई भी ऐसा फील्ड स्पेसिफिक जो कि डीप रिसर्च के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिविटी की जर्नी को देखने वाले होंगे। जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी, अब वो पूर्णतया सामने आ सकती है, परंतु समाधान की यात्रा को आप वहाँ से तय करने वाले होंगे। ये मूल आभा भी अपने साथ में आप अवस्थित करके चलते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी क्रमिक स्तर पर नकारात्मकता आपके लिए मौजूद नहीं है। लंबे समय से बनी हुई पशुपेश की स्थितियों से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर निरंतर प्रवाह देने वाले होंगे। इस एक अवस्था को अपने साथ बहुत अच्छे से आप आत्मसात करके बढ़ने का प्रयत्न करें। हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि खान पान पर जितनी नियंत्रित अवस्थाओं को आप लेकर चल सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर क्रम यहाँ पर जुड़ा रहने वाला होगा। इसमें कोई भी दुराय नहीं। मुख्य रूपेण देवगुरु बृहस्पति की इस यात्रा के साथ में आपके लिए जो कहीं न कहीं
किसी सिरे के साथ में पीएचडी जैसी पोजीशन हो गई, एडवांस स्टडीज़ की अप्रोच हो गई, वो ऑटमोस्ट पॉजिटिविटी देने वाली हो सकती है। शनिदेव उसमें वृद्धि कारक तत्व को लेकर आने वाले होते हैं। अब आप देखें कि अभी एक प्रमुख चर्चा ये है कि देवगुरु बृहस्पति अब अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। बिल्कुल है, परंतु देवगुरु की दृष्टि में अमृत है, और जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र को, जहाँ इनको आंशिक कारकत्व प्राप्त है, जब देवगुरु ऐसी अवस्थाओं के साथ में किसी भी भाव को देखते हैं तो वहाँ वृद्धि के ही संचालित सिरों को लेकर आते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जिस परिवर्तन की सुगबुगाहट के साथ में आप चलने की तत्पर तैयारी के साथ में थे, वहाँ से स्वयं को आप बेहद शानदार व्यवस्थाओं के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। तीव्रगामिता के साथ स्वयं को वहाँ से जोड़ते चले जाइएगा। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो खुद को मैनेज करके आगे बढ़ना होता है, वो पॉसिबिलिटीज़ भी कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए इवॉल्व होने वाली होंगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। विचारों के साथ में जो मतभेद होते हैं उसका समाधान शांत चित्त होकर खोजा जा सकता है। ये स्मृतियों में रखें। स्थान परिवर्तन जैसी स्थितियां नैसर्गिक तौर के ऊपर आपके लिए बेहद शानदार कही जाएगी। उसे यात्रा को अपने भीतर तक आत्मसात करके बढ़ते चले जाना आपके लिए अत्यंत व्यवस्थित सिरा रहेगा, जिसमें जीवन की ऊर्जा एवं ऊष्मा लगातार आपको सहयोग देती चली जा रही है। किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव नहीं है। कुल जमाजोड़ देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन व्यापारिक जीवन में और नौकरी पेशा जीवन में निरंतरता के संकेत लेकर आ रहा है और मांग भी कर रहा है उसी निरंतर क्रम के साथ में जीवन यात्रा को देखने की। इसी एक प्रबलतम वेग के साथ में आप अपनी पूरी ही उपस्थिति को दर्ज करवाते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। इसमें कोई भी तरीके की और चिंता का विषय का आधार नहीं। ये भी देखें कि यहाँ पंचम भाव के साथ में देवगुरु 4-10 का संबंध बना रहे हैं। इसी वजह से जो विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता में कमी देख रहे थे उनके लिए वृद्धि, आपकी वाक पटुता के साथ में तीक्ष्णता निरंतर निकल कर आने वाली हो जाती है। दूसरे अवस्थित क्रम के साथ में ये भी गतिशीलता आप रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि मन के भीतर की चिंताओं के भार लगातार हट रहे हैं और आप अपनी यात्रा को यहाँ एक अलग स्थायित्व के साथ में देख रहे हैं। जो भीतर का बौद्धिक विकास होता है वो और तीव्रगामी है, और वहीं जो पढ़ने में रुचि पैठनी चाहिए वो लगातार पैठती चली जाएगी। यह स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आप नए सिरे से खुद के हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को सहयोग के साथ में मानिएगा। आध्यात्मिक तीव्रगामिता के साथ में हल्के फुल्के तौर पर आपके लिए कमी है, वो एक जो तेज़ी रहनी चाहिए उसके साथ में आप नहीं हैं। दूसरे क्रम में लाभ भाव के साथ में 4-10 का संबंध बन रहा है। इसी वजह से विशेष तौर के ऊपर आपके लिए यहाँ पर आर्थिक पक्ष के साथ में लंबी दूरी की यात्रा को तय करने की अवस्थाएं रहने वाली होंगी। 7.5 के क्रमबद्ध सिरे के पहले शनिदेव का लाभेश होकर लाभ भाव में होना, देवगुरु बृहस्पति का 4-10 के संबंध को स्थापित करते हुए अपनी जीवन यात्रा को देखना अद्भुत से भी अद्भुत अवस्था है, जिसको आप निरंतर गतिमान करते चले जाइएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि जो आप यहाँ पर केतु की अवस्थाओं के साथ में लगातार निर्णय की प्रवृत्तियों को देख रहे थे, कौन शत्रु है और कौन अपना है, कहाँ से अर्थ पक्ष के भार में कमी होगी और कहाँ से हम समृद्धि की तरफ जाएंगे, ये सारी ही जो स्पष्टता आनी चाहिए वो एक नियत प्रवाह क्रम के साथ में अब आपके लिए बनी रहने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में ये सारे ही संकेत मेष राशि के महानुभावों को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। इस यात्रा क्रम में इसी तरह से खुद को निर्दिष्ट करते हुए चलते चले जाना अत्यधिक बेहतर। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।